जय श्री राम दोस्तों। भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित एक कहानी, जिससे हमें पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान लिया और नंदी के रूप में प्रकट हुए। शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु से भयमुक्त, अजर, अमर और अदुखी हो गया। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्र से ही उनकी छवि मन में बसती है और यही से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र हमें ये बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम और दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सींग दो और बातों का प्रतीक है। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।